सर्वशास्त्रमयी गायत्री मंत्र ने जिनकी चेतना को शिखर तक पहुंचाया, उसी के माध्यम से उन्होंने विश्व रूप परम सत्ता के रोम रोम को उन अक्षरों से सजाया। श्रद्धेय प्रणव पंड्या। पुस्तक का नाम चेतना की शिखर यात्रा भाग 2। राष्ट्र की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग तो उसका आनंद लेने में लग गया, किंतु एक महामानव ऐसा था जिसने भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु अपना सब कुछ नियोजित कर देने का संकल्प लिया। यह महानायक थे श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने धर्म को विज्ञान के सम्मत बनाकर उसे पुष्ट आधार देने का प्रयास किया, साथ ही युग के नव निर्माण की योजना बनाकर अगणित देव मानव को उसमें नियोजित कर दिया। प्रस्तुत पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा का यह दूसरा भाग आचार्य श्री की 1941 से 1971 तक की मथुरा से चली पर देश भर में फैली संघर्ष यात्रा पर केंद्रित है, जो उनके जीवन के बहुरंगी बहुआयामी चरित्र को प्रस्तुत करती है। पुस्तक के मुख्य सद्वाक्य गुरु जिस वृक्ष का पका हुआ फल है, शिष्य उसी वृक्ष की कच्ची और हरी टहनी है। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। समस्त ऋषिगण यहीं से विश्व सुधा की व्यवस्था का सूक्ष्म जगत में नियंत्रण करते हैं। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट दायित्व दिए हैं। घर परिवार अगर संकीर्ण दायरा है तो उसे पूरा कर जिम्मेदारियां निभाकर निकलना ही वीरता है। आध्यात्मिक संगठन का काम बाहरी सक्रियता पर निर्भर नहीं करता, उसके लिए आंतरिक अनुशासन और आत्मिक संतुलन भी चाहिए। पुस्तक के मुख्य बिंदु पुण्य ऊर्जा के संस्कार, यमुना के तट पर गायत्री, साधना और संजीवनी, आह्वान और स्थापन, बलिदानियों का खोज। लेखक के बारे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के करीबी शिष्य डॉक्टर प्रणव पंड्या वैज्ञानिक आध्यात्मिकवाद के अग्रणी के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। संगठन के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति के संदेश को विश्व भर में प्रसारित किया और 80 से अधिक देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं स्थापित की। उनके नेतृत्व में हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है।